हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.5। आज हम नई आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर आप इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना चाहें तो राइट साइड उठा के जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कुछ टर्म्स कट जाएंगी और लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगी। तो बहुत इजी है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं। हम 11th क्वेश्चन से आज शुरुआत कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन है फैक्टराइज। हमें फैक्टराइज करना है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसे देखकर हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्योंकि लेफ़्ट साइड देखिए बिल्कुल मिल रही है इसके साथ। तो देखते हैं इसे किस तरीके से हमें करना है। 27 एक्स क्यूब can be written as 3x whole cube, then y cube as it is, z cube as it is, minus 9xyz. It can be written in this form minus 3 x की जगह पर पहली ब्रैकेट में मेरे पास 3x है, then y, then z। देखिए पहले तो इस फॉर्म में बना लिया इसको, लेफ्ट साइड को। जब इस फॉर्म में बना लिया तो आइडेंटिटी यूज़ करें ये वाली, और आंसर देखिए जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है, हमारे पास फर्स्ट टर्म 3x है, सेकंड टर्म y है, थर्ड टर्म z। तो एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए x स्क्वायर का मतलब है 3x का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म ही 3x है, प्लस y की जगह पर y रहेगा क्योंकि सेम है, z की जगह पर भी यही रहेगा। फिर है माइनस xy मतलब x का मतलब फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 3x है, सेकंड ठीक है कोई दिक्कत नहीं y है, यहाँ पर yz बिल्कुल ठीक, फिर z, फिर x की जगह पर क्या है 3x। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में भी लिखा जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखते हैं यहाँ से क्या बना। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करनी है, ये आइडेंटिटी जो ऊपर है इस आइडेंटिटी को यूज़ करके, राइट। अब 11th के बाद मैं पहले 13th कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम कर सकते हैं इजीली। 13th की स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट, क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब देखो क्योंकि ऊपर आइडेंटिटी लिख रखी है ना, तो ये करना बहुत आसान है। सीधा ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम। कैसे, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आइडेंटिटी लिखी है हमने। अब x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है 0, तो इसकी जगह पर 0 पुट कर दीजिए।
बाकी सारी ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ लिखनी है आपने, सेम आ जाएगी। 0 से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये -3xyz will be transposed to right side and we will get 3xyz, hence proved। ये बिल्कुल आसान सा प्रूफ था, इसीलिए मैंने 11th के बाद 13th क्वेश्चन सीधा किया। इसके बाद 14th क्वेश्चन करेंगे और फिर 12th भी करेंगे। ठीक है, आज हम ये इस लेक्चर में 4 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आई होप 11th और 13th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस थे। तो अब ये जो 13 क्वेश्चन है ना, इसमें रिजल्ट बन गया हमारे पास। जो रिजल्ट 13th क्वेश्चन में बना है, इसी रिजल्ट को यूज करके 14th क्वेश्चन होगा। अभी जैसे 14th क्वेश्चन है, मैं 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए, एक मेथड तो है सीधा a क्यूब यानी कि 12 का क्यूब निकालो, 7 का निकाल लो, 5 का निकाल लो, जो आएगा सॉल्व कर लो, वो तो मेथड है ही। हम जो अभी 13th क्वेश्चन में रूल यूज किया है, प्रूव किया है, उसी को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं देख लूँ कि a की वैल्यू ले लूँ -12, ये पहले ब्रैकेट में, b की वैल्यू 7, c की 5। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी चेक करूँ ना, आप इनको ऐड करके देखो, इनका आंसर 0 आ रहा है। और जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, यानी कि अभी 13th में किया कि जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो वही फॉर्मूला लगाया जो अभी किया था 13th में। अब a की वैल्यू हमने क्या ली है, -12, b की 7, c की 5। तो ये किसके इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई a b और c, इनकी प्रोडक्ट के। देखो, एक टर्म माइनस किए ना तो आंसर तो माइनस में आएगा, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 1260। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अदरवाइज क्यूब निकालने इट टेक्स टाइम। बिना क्यूब निकाले हमने ये चेक किया कि तीनों की एडिशन 0 आ रही है। अगर एडिशन 0 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3abc के इक्वल, और प्रोडक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। अभी इसी तरह से आप सेकंड पार्ट देखिए, स्टेप लिखने मैंने सिखा दिए कैसे कैसे लिखते हैं। 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब मैं इसको पूरा नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं आपने। इन तीनों का जो अगर टोटल करेंगे तो 0 आता है, तो इट विल बी इक्वल टू 3abc, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13। तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16380, राइट। तो प्रोडक्ट इनको आपको करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 14th क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, यही आइडेंटिटी यूज़ करके किया हमने। और अब करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, और वेरिफिकेशन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान वेरिफिकेशन है। देखते हैं 12th क्वेश्चन को क्या वेरीफाई करना है हमें। देखिए स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में है
एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, वाई माइनस जेड स्क्वेयर, जेड माइनस एक्स स्क्वेयर। इसे हमें वेरीफाई करना है, तो हम राइट साइड उठाएंगे और राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड तक पहुंचेंगे। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखिए अंदर होल स्क्वायर है ना, तो अंदर वाली ब्रैकेट को ओपन करना है हमें। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला यूज़ किया। और इसके बाद हमारे पास देखिए सारी चीज़ें डबल हो गई है। एक्स स्क्वायर भी 2 बार है, 2 टाइम एक्स स्क्वायर, 2 टाइम वाई स्क्वायर, 2 टाइम जेड स्क्वायर, राइट। ये देखो 6 टर्म्स तो ये हैं, हमने कवर कर ली। इसके बाद माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, 2 कॉमन देखो सभी टर्म्स में से। अगर अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 से ये 2 कट गए। बाकी देखो जो हमारे पास बचा है, आप चाहो तो पूरी ब्रैकेट ओपन करो, फाइनली आप लेफ्ट साइड पे पहुंच जाओगे। लेकिन आप डायरेक्ट देखिए ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। आपकी राइट साइड बन चुकी है आइडेंटिटी वाली सारी, तो ब्रैकेट में आप यूजिंग आइडेंटिटी लिख सकते हो और सीधा आंसर भी लिख सकते हो। यानी कि आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए, ये आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में यूज़ हुई। इस आइडेंटिटी को हमने याद करना है। अब हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए इस एक्सरसाइज के, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।